खैबर पख्तूनख्वा में आजम खान निगरां वज़ीर आला मुक़र्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली ने वज़ीर आला के लिए आजम खान के नाम की मंजूरी दी। तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी में आजम खान के नाम पर इत्तेफाक किया गया। निगरां वज़ीर आला आजम खान ने कहा कि जिम्मेदारी आजमाइश के तौर पर कबूल की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ ने अपने चैम्बर में सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम मिलने जाते हैं राजा परवेज़ अशरफ गायब हो जाते हैं। पीर अमीनुल हसनात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से सरगोधा से नून लीग अमली तौर पर ख़त्म हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीर अमीनुल हसनात की शमूलियत से PTI सरगोधा में मज़ीद मजबूत होगी। साबिक वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन, इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और अहाद चीमा के नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी नाम का ऐलान करने के लिए कल शाम 6 बजे इजलास बुला लिया, जबकि इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए कल रात 10:30 बजे का वक्त है। कराची का मेयर कौन, जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राबते। जमात इस्लामी के हाफिज नईम की क़यादत में वफ्द की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। मेयरशिप के लिए मुमकिना सेटअप पर मशावरत। हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी अपना मेयर बनाने की पोजीशन में है। PTI से दरख्वास्त की है कि हमारी मदद करें। ख्वाहिश है कि इत्तेफाक राय हो जाए, हमें इख्लाफ राय पर कोई एतराज़ नहीं है। अली जैदी बोले, जमात इस्लामी और PTI के 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। अगला लाए अमल का ऐलान बाद में करेंगे। पीपल्स पार्टी के वफ़द के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। सईद गनी ने कहा कि हमारी पहली चॉइस जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलना है। अगर जमात इस्लामी मेयर के लिए दूसरी जमातों से बात कर रही है तो ये उनका हक है, मगर पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। दोनों जमातों को मिलकर शहर के मसाइल को हल करना चाहिए। नून लीग का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन को 6 दिन गुजर गए। कराची वालों को अभी तक मेयर के नाम का इंतजार। कराची के मसाइल के हल के लिए शहरी हुकूमत कौन बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के बाद तोड़ जोड़ बातचीत और मुलाकातें। मेयर कराची बनने के लिए 2 बड़ी जमातों का इत्तेहाद लाजमी। क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाएगी? क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मेयर पर राजी हो जाएगी? क्या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के मेयर पर राजी हो जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या जमात इस्लामी PTI के साथ इत्तेहाद करेगी? पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर कराची में हुकूमत बनाएगी? सबकी नजरें कराची पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वज़ीर आला ऑफिस से रुखसत हो गए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान को सलामी दी। वज़ीर आला के चीफ मिनिस्टर हाउस से रवानगी के वक्त साबिक वज़रा भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात RMS के जरिए कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने RMS को मॉडिफाई करवाना शुरू कर दिया। RMS ज़िमनी इंतखाबात में तजर्बा किए बगैर किसी भी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल पुराने RMS की रिहर्सल का फैसला। निगरां सेटअप पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरती इजलास बुला लिया। सूबों के इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी गौर किया जाएगा। सुलेमान शहबाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी किस्म के किकबैक्स के सबूत नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर बहस होगी। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था। मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया।
सुलेमान शहबाज ने आखिरी 3 वज़राए ख़जाना को जोकर कहने पर कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वज़राए ख़जाना का नाम लिया था, मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया था। PTI ने 5 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए थे, जिनमें से 3 के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। किसी मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया। कहा कि रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तसव्वुर ही मौजूद नहीं। नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुताल्लिक एहतसाब अदालत की हर मुमकिन मदद करे। नैब नए हक़ाइक़ सामने आने पर ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत की इजाज़त से दायर कर सकता है। रशीद ने कहा, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। कौम आशना है, हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासत नहीं, कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। सोरी ने कहा कि पहले भी कहा था कि माफियाज कराची से बोरी बिस्तर गोल करें। कराची के तमाम पार्क्स लैंड माफिया से वापस ले लिए जाएंगे। बतौर गवर्नर सियासत में कोई काम नहीं, विफाक के नुमाइंदे के तौर पर सूबे और विफाक में पुल का किरदार अदा कर रहा हूं। गवर्नर ने कराची में पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए कोई पाई पैसा नहीं दिया। पंजाब एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया। पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स रखे। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन का डाटा नहीं दिया। सानिया निश्तर ने वज़ीर आला को एहसास शासन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, बलूचिस्तान के माली बहरान को हल करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद वफाकी महकमे टस से मस नहीं हो रहे। PPL के 32 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड में तेजी, शहरियों के साथ धोखेबाजी पर सदर ममलिकत ने नोटिस ले लिया। धोखेबाज खुद को फ़ोन पर बैंक का एहलकार जाहिर करके सार्फिन की ज़ाती बैंक तफसीलात हासिल करते हैं, फिर शहरियों की रकम ऑनलाइन ज़राए से निकलवा लेते हैं। सदर ममलिकत की बैंकिंग मोहतसब को तशवीशनाक रुझान का संजीदगी से और सख्त नोटिस लेने की हिदायत। फ्रॉडियों ने ICC को 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। साइबर क्राइम की वारदात गुज़श्ता साल हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमरीकी हुकाम को शिकायत कर दी। पेशावर में आटे की कीमतों में फिर इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2700 रुपए का हो गया। फाइन आटे के 20 किलो थैले की कीमत में भी 200 रुपए इजाफा, कीमत 2900 हो गई। डीलर्स ने आटे की तरसील पर पाबंदी को वजह करार दे दिया। लाहौर में कल से रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए में मिलेगा। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान बाइयों ने कीमतें बढ़ा दी। कोयटा, पशीन, चमन और ज़ियारत समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। चमन में कोजक टॉप पर 5 इंच तक बर्फ गिरी। सड़क बंद होने से चमन का कोयटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पशीन में तौबा काकड़ी, सरखानज़ई और खानोज़ई में बर्फबारी हुई। हरनाई में भी बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कोयटा में एक बार फिर बर्फबारी, शांगला में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। लोयर दीर में भी बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीला में भी बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका। पेशावर के नवाही इलाका बडाबीर में CTD एहलकार के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ। CTD एहलकार और अहले खाना महफूज रहे। घर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। पेशावर BRT में चमकनी से हयाताबाद तक का सफ़र सिर्फ 30 मिनट में। ट्रांस पेशावर ने BRT में नए सुपर एक्सपर्ट रूट का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक फैसला रश को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अमेरिका के कर्ज से $31 ट्रिलियन की बुलंद तरीन सतह पर डिफॉल्ट का खतरा मंडलाने लगा। रिपब्लिकन और सदर जो बाइडन के दरमियान महाज आराई जारी रही तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकी हुकूमत को खबरदार कर दिया।